दोस्तों आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका मेहनत तभी सफल होगा जब आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेंगे और और फाइनली एग्जाम में लिख पाएंगे। और आपके पढ़ने का मेन मकसद ये है जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहे, फाइनली आप उसे परीक्षा में लिख पाएंगे। दोस्तों आप 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 घंटे या 10-10 घंटे त्याग कर पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम के हॉल में याद ही आपके द्वारा की गई सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आपका यह भी सवाल होगा कि स्टूडेंट 10-10 घंटे पढ़ाई करता होगा, वो रिवीजन तो ज़रूर करता होगा, तो कैसे याद नहीं रहेगा। आप सही है, लेकिन आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए, पढ़े हुए टॉपिक को कितने समय बाद दोहराना चाहिए और कितनी बार दोहराना चाहिए। यह सब बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिवीजन सही तरीके से कर पाएंगे। वरना रिवीजन भी तो करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। जो भी टॉपिक हम आसानी से समझ में आ जाता है या थोड़ी बहुत भी आ जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन का ढेर लगते चले जाता है और यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं और इसी को हम पढ़ना मान लेते हैं और किताब और कॉपी को बंद करके चले जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। जब आप कहते हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता तो अपने अनुभव किया होगा कि वह टॉपिक धुंधली पड़ जाती है, यानी कुछ याद आ रहा होता है, कुछ भूल गए होता है। दोस्तों यह सब कुछ होता है इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक नहीं छोड़ना चाहिए और उसे आगे तक ले जाना चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, तभी जाके काम बनेगा। नहीं तो कुछ ही समय बाद हम भूल जाएं और एग्ज़ाम में ठीक नहीं लिख पाएंगे और यही सबसे बड़ी गलती है एक टॉपर स्टूडेंट ना बन पाने की।